लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में होना है और लोकसभा चुनाव की चर्चा ने इस टाइम रफ्तार पकड़ ली है। और उससे ज़्यादा चर्चा एक चीज़ की जो मीडिया पर लगातार दिखाई जा रही है, वो है राम मंदिर की चर्चा। पूरा मीडिया जो है इस टाइम पूरी जानकारी दे रहा है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, किस तरीके से राम मंदिर बन रहा है, ना राम मंदिर में कितने पिलर बन रहे हैं। यानी छोटी से छोटी कवरेज मीडिया दे रहा है। और इस टाइम सबसे ज़्यादा कवरेज जो है वो राम मंदिर के ऊपर की जा रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा कवरेज जो है इस टाइम नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा कवरेज मीडिया जो है राम मंदिर पर दे रहा है। आखिर क्या इसकी ऐसी वजह है जो राम मंदिर पर ये कवरेज दी जा रही है? और बीजेपी के नेता भी यही घूमते फिर रहे हैं, कहते फिर रहे हैं, घूम रहे हैं रैलियों में, अक्सर यही कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। अमित शाह जी ने एक रैली की और उस रैली में हरी झंडी दिखाने के बाद असम के अंदर रैली की और उसमें उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 तक राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। इससे एक बात साफ जाहिर हो जाती है कि बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके नाम पर, विकास के नाम पर या काम के नाम पर वोट मांगा जाए। सिर्फ एक ही मुद्दा बनाया है जिससे उसको हासिल हो सकता है, वो है सिर्फ राम मंदिर के राम के नाम पर वोट लिया जाए। और वोट सिर्फ राम के नाम से ही लिया जा सकता है। देश की भोली भाली जनता को बस राम के ही नाम से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। मीडिया छोटी सी छोटी कवरेज, यानी कि इससे एक बात साफ जाहिर हो जाती है कि अब से लेकर 2024 तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा, मीडिया बस राम मंदिर और राम के नाम ही बस दिखाएगी और इससे के आगे कुछ और विकास के बारे में सवाल नहीं करेगी, विकास के बारे में नहीं बताएगी, सिर्फ राम मंदिर ही बताएगी। अमित शाह जी कह रहे हैं कि 1 जनवरी तक राम मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ भी यही कहते घूम रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी इसको हवा दे रहे हैं कि ये राम मंदिर जो है वो 1 जनवरी 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इससे साफ मतलब यही निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम, विकास का काम नहीं किया है जिससे वोट मांगा जा सके। और मीडिया भी लगातार इसकी छोटी से छोटी कवरेज दे रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा अपने एक बयान में कह रहे हैं कि हमने बाबर का कब्जा हटवाकर और राम मंदिर का निर्माण करा दिया है, बाबर का कब्जा हटवा दिया। एक इस बयान पर मुझे एक आपत्ति है, मैं सवाल करना चाहता हूँ हेमंता बिस्वा शर्मा से कि आप ये बयान दे रहे हैं कि हमने बाबर का कब्जा हटवा दिया, आप भारत के सुप्रीम कोर्ट का तौहीन कर रहे हैं, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि आपने कब्जा नहीं हटवाया। कब्जा जो हटवाया वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो पूरे देश ने माना, क्योंकि देश आज भी संविधान और की बात मानता है, लोकतंत्र जिसको बोलते हैं, लोकतंत्र की बात मानता है। देश में अगर जो न्यायालय ने फैसला कर दिया, देश उसकी बात मानता है, आपकी बात कोई नहीं मानता। अगर आपकी बस की बात नहीं थी कि आप राम मंदिर का निर्माण करवा देते या बाबर का कब्जा हटवा देते, यहाँ तक के देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते घूम रहे हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कह रहे हैं कि अगर आप सच्चे हिंदू हैं जाके दर्शन करे आइए। यानी इससे साफ जाहिर है कि आप जब इस तरीके के बयान देते हैं तो विपक्ष में अफरा तफरी मच जाए और विपक्ष इस पर खूब हंगामा करा। इससे भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाता है कि देखिए विपक्ष जो है वो राम मंदिर का विरोधी है, इसीलिए आप बार बार राम का नाम, क्योंकि आपने विकास तो किया नहीं है जिससे आप वोट मांग सकें, विकास के नाम पर वोट मांग सकें कि साहब हमने ये विकास किया, ये नौकरियां दी हैं। नौकरियां तो आपने दी नहीं। अगर पिछले 2020 का आंकड़े से देखा जाए, अब तक
आपने 20 लाख लोगों का रोजगार खत्म कर दिया। जो 20 लाख नौकरियां आपने देनी थी वो आपने नहीं दी, और बल्कि जो नौकरियां देना थी आपने नहीं दी, बल्कि आप लोगों की और नौकरियां खा गए। जो भी सरकारी डिपार्टमेंट में कितने काम करने वाले लोगों को आपने उनकी नौकरियां छीन ली। अब आपके पास वोट मांगने के लिए कोई और मुद्दा तो है नहीं, तो बस एक ही मुद्दा है कि कैसे भी देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए। इसलिए मीडिया भी भरपूर साथ दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने के प्रवक्ता जो हैं वो टीवी चैनलों पर बस एक ही बात करते हैं, हिंदू मुसलमान राम राम मंदिर, बस यही बात करते हैं। अगर देश की मीडिया भी हमारी ऐसी है कि जो उनसे सवाल नहीं करती, उनको सवाल करना चाहिए गौतम अडानी के ऊपर, कि जिस तरीके से आपने देखा कि गौतम अडानी ने इस टाइम पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को खतरे में डाल दिया है। लेकिन देश की मीडिया जो है इस पर बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल नहीं करती। और मैं आपको बताऊं कि गौतम अडानी देश के चौथे नंबर के सबसे बड़े उद्योगपति थे, अब हैं नहीं थे, अब तो वो 20 की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। हालांकि देखा जाए मोदी सरकार में मोदी के सबसे करीबी उद्योगपति गौतम अडानी हैं, लेकिन मीडिया जो है बीजेपी के प्रवक्ताओं से इस मैटर पर कोई सवाल नहीं करती कि देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो गौतम अडानी ने खतरे में डाल दी है। अगर सवाल करती है तो बीजेपी के प्रवक्ता सो छोड़कर भाग खड़े होते हैं। लेकिन अगर उनसे बीजेपी के प्रवक्ताओं से कहा जाए कि आपको राम मंदिर के ऊपर या राम के ऊपर या मुसलमानों के खिलाफ बोलना है, तो मैं सच बताऊं ये 1 हफ्ता तक सांस नहीं लेंगे, लगातार बोलते रहेंगे। इससे साफ जाहिर होता है क्योंकि इन्होंने विकास नहीं किया है। अगर विकास के नाम पर, नौकरियों के नाम पर, रोजगार के नाम पर अगर इनसे बात की जाए किसी भी प्राइम टाइम शो में, तो ये एक लफ्ज नहीं बोल पाएंगे, एक बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इनसे कहा जाए कि आप राम मंदिर पे बोलिए, तो ये 1 हफ्ता तक सांस नहीं लेंगे और बोलते रहेंगे। लेकिन बात दोस्तों यही है कि आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें बीजेपी ने तो रणनीति साफ कर दी है कि उसको सिर्फ राम के नाम की जरूरत है, और राम ही के नाम से वोट लेंगे और राम के नाम से ही गंगा पार लगाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सच का साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।